हेलो और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में करने वाले हैं कुछ पर्यायवाची शब्द, है ना। कुछ शब्द के दिखने वाले हैं पर्यायवाची, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। इंटर में आप हैं या फिर मैट्रिक में हैं या फिर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, है ना। सर के लिए मतलब सेम ही है, सबका यही पूछता है, ऐसा नहीं है कि गणेश का कुछ उसमें अलग पूछेगा। तो आप जो भी वीडियो देख रहे हैं देखिएगा लास्ट तक, ठीक है ना। टोटल हम 50 करेंगे यहाँ पे पर्यायवाची शब्द, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, है ना। और जो आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा आज का पहला शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? गणेश का पूछा गया है। गणेश का क्या होगा पूछेगा पर्यायवाची शब्द, है ना। ऐसे तो पूछता है आपका ऑप्शन में ही कि इनमें से गणेश का कौन पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पूछता है ना। ऐसा नहीं पूछता है कि कौन है एक। तो ये सब याद रखिएगा, तो उसमें आप छाट लीजिएगा, ठीक है ना। तो गणेश का कौन कौन है आपका? तो आपका लंबोदर हो जाता है, ठीक है ना। फिर आपका हो जाएगा विनायक, फिर होगा क्या, एकानन, है ना, और गजानन, है ना। तो इस तरह से आप गणेश का याद रखेंगे, ठीक है। आगे क्या है? हाथी। हाथी को क्या बोलते हैं? हस्ती बोलते हैं, गजा बोलते हैं, मतलब गजा बोलते हैं, ठीक है ना। संस्कृत में गजा भी बोलते हैं, ठीक है। फिर मतंग बोलते हैं और कुंजर बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से आप हाथी का याद रख लीजिएगा। आगे है कमल। कमल का क्या क्या है? तो पंकज हो गया, जलज हो गया, नीरज हो गया और पयोधी हो गया, है ना। आगे देखिए आकाश। आकाश का क्या क्या होगा आपका? गगन हो जाएगा, नभ हो जाएगा, व्योम हो जाएगा, अंतरिक्ष हो जाएगा, फिर उसके बाद अंबर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका? अंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं आकाश का। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे आपका है रसीम। रसीम का क्या होगा आपका? आपका हो जाएगा अंशु, कर, मयूख, मरीचि, है ना। ये हो जाएगा आपका रसीम का। आगे देखिए गंगा। गंगा का क्या हो जाएगा आपका? एक तो हो जाएगा एक नदी, फिर हो जाएगा सुरसरी, उसके बाद होगा विष्णुपदी, उसके बाद होगा भागीरथी, उसके बाद होगा त्रिवेणी। आप बता सकते हैं कि त्रिवेणी संगम कहाँ पे है? त्रिवेणी संगम कहाँ पे है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखते हैं किन किन को पता है त्रिवेणी संगम कहाँ है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है आँख का, है ना। आँख का क्या हो जाएगा आपका? आँख का, तो आपका आँख का हो जाएगा नयन, लोचन, नेत्र, दृष्टि, दृग और चक्षु, ठीक है ना। दिन का, एक मिनट, यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे इसको भी फिलहाल काट देते हैं। दिन का यहाँ पे वार लिख दिया गया है, नहीं। आगे देखिए जल का। जल का क्या होगा? पानी हो जाएगा, नीर हो जाएगा, वारी हो जाएगा, सार हो जाएगा, तोय होगा और अम्बुज हो जाएगा, ठीक है ना। आप हो सके तो कॉपी में नोट भी कर सकते हैं इसको। आगे देखिए घोड़ा। घोड़ा का क्या हो जाएगा आपका? घोड़ा का हो जाएगा आपका अश्व हो जाएगा, घोटक हो जाएगा, हाय हो जाएगा, तुरंग हो जाएगा और बाजी हो जाएगा, है ना। सूर्य का देखिए, सूर्य का हो जाएगा आपका दिवाकर हो जाएगा, रवि हो जाएगा, दिनकर हो जाएगा, यहाँ पे सुधांशु था, ठीक है ना। सुधांशु हो जाएगा और आदित्य हो जाएगा, ठीक है। आगे है चंद्रमा का। इसका हो जाएगा शशि, इंदु, कलानिधि और चांद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप चांद का याद कर सकते हैं। आगे है पुष्प। फूल का क्या हो जाएगा? पुष्प हो जाएगा, है ना। और भी यहाँ पे जो है, यहाँ पे हो गया इरेज। तो हम बता देते हैं अपने से, ठीक है ना। फूल का एक तो हो गया पुष्प हो गया आपका, फिर आपका क्या हो जाएगा आपका? फिर आपका हो जाएगा कुसुम हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे प्रोसेस लिख देते हैं आपका। यहाँ पे पुष्प का आपका हो जाएगा यहाँ पे कुसुम, तो ही गया आपका, है ना। कुसुम हो गया। एक लिख लीजिए सारंग, है ना। और तीन काफ़ी है, तीन ही ध्यान रखिए, ठीक है। आपका यहाँ पे फुल का हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अग्नि, है ना। अग्नि का क्या हो जाएगा आपका? अग्नि का हो जाएगा आपका अनल, पावक, दहन, ज्वलन, हुतासन, कृषाणु, है ना। आगे देखिए विष्णु का देख लीजिए। विष्णु क्या हो जाएगा आपका? वासुदेव, हरि, नाथ, नारायण, है ना। आगे देखिए शंकर जी का, है ना। यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर, औघड़दानी, महादेव, त्रिलोचन, है ना, जिनका तीन आँख है।
और महादेव क्यों? क्योंकि देव में देव महादेव। आगे देखिए, घर का हो जाएगा आलय, निकेतन, सदन, कुटिया, कुटिया कुटिया हो जाएगा, आवास हो जाएगा फिर, और हो जाएगा गृह हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, असुर का देखिए क्या हो जाएगा, राक्षस, दानव, दैत्य, धनुज, निशाचर और रजनीचर। ठीक है। देखिए, और निशाचर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसका मतलब होता है कि जो रात में निकलता है ना, चरने के लिए या फिर अपना कुछ काम के लिए, है ना, तो इसलिए निश्चर बोलते हैं उसको। आत्मा को क्या बोलते हैं? रूह बोलते हैं, देवांश बोलते हैं, जीव बोलते हैं, चैतन्य बोलते हैं, क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से आप आत्मा का ध्यान रखिएगा। आगे है आनंद का। आनंद का प्रसन्नता हो जाएगा, सुख हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा, आह्लाद हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप आत्मा का आनंद का याद रखेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आश्रम का क्या हो जाएगा आपका? आश्रम का हो जाएगा मठ, है ना, मठ हो जाएगा, संघ हो जाएगा और विहार हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अंग का देखिए, अवयव हो जाएगा, हिस्सा हो जाएगा, भाग हो जाएगा, अंश हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अक्षर का क्या हो जाएगा आपका? हरफ हो जाएगा और वर्ण हो जाएगा। ठीक है ना। हरफ और वर्ण दो ध्यान रखेंगे। ठीक है। अक्षर का जल्दी आपको परिभाषित देखने के लिए नहीं मिलता है, फिर भी आप ध्यान रखेंगे। आगे है राम बीज। किसका है? तो ये आपका है अनार का, राम बीज, है ना, राम बीज। सुखप्रिय, ये किसका है? तो अनार का ही है। अनादर किसका है? तो अनार का ही है, यानी कि अनार का आपका राम बीज, सुखप्रिय और अनादर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे क्या हो जाएगा आपका? हुक्म हो जाएगा, निर्देश हो जाएगा और आदेश हो जाएगा। ये सब जो भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप 10th में हैं तो नहीं आपके लिए ज़रूरी है, 12th में है तो आपके लिए सिर्फ ज़रूरी है, ऐसा तो कुछ नहीं है। अनुपम का देखिए, अनूठा, अद्वितीय, अद्भुत, अपूर्व और अनोखा होता है अनुपम। अनुपम क्या होगा आपका? अद्वितीय। अद्वितीय मतलब क्या चीज़? जो मतलब सिर्फ है, उसका मतलब किसी को तुलना किसी से नहीं हो सकता है, मतलब सिर्फ वो एक है ना। अद्भुत, एकदम अद्भुत जानवर करते हैं। अपूर्व, जिसको कभी पहले नहीं देखे हैं। अनोखा, थोड़ा सा अजीबे टाइप के, है ना, इस तरह से। अमृत को देख लीजिए, पीयूष, सुरभोग, अमी और सोम और सुधा, है ना। अमृत क्या हो जाएगा आपका? पीयूष हो जाएगा और सुरभोग हो जाएगा, अमी हो जाएगा, सोम हो जाएगा और सुधा हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए, अधर। अधर क्या होता है आपका? रदन होता है, ओष्ठ होता है, आठ होता है, छद होता है, रजपुट होता है ना। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे इसको। आगे देखिए आपका है, आगे देखिए आंधी का, है ना। आंधी का हो जाएगा आपका? आंधड़ हो जाएगा, बवंडर हो जाएगा, झंझावत हो जाएगा, है ना। आपका किस चीज़ का हो जाएगा? ये आंधी का, है ना। आगे देखिए अध्यापक का क्या होगा? आचार्य बोल सकते हैं, आचार्य जी। शिक्षक बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, व्याख्याता बोलते हैं, प्रवक्ता बोलते हैं, है ना। और देखिए यहाँ पे अहंकार का। अहंकार मतलब कि समझते रहते हैं, घमंडी आदमी, है ना। अभिमान, गर्व और घमंड, दंभ, दर्प और गर्व होता है ना। तो अहंकार का इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अंक का हो जाएगा आपका पर्व हो जाएगा, करोड़ हो जाएगा, गोद हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे आपका ये 3 आपका अंक का हो गया। आगे देखिए गेस्ट मतलब अतिथि का देख लीजिए। आगंतुक, मेहमान। यहाँ पे आगंतुक हो गया, मेहमान हो गया, पाहुन हो गया और अभ्यागत बोलते हैं। ठीक है ना। हम लोग तो पहुना जी आए हैं ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना। अनाज का देखिए, अनाज का अन्न हो गया यानी कि ग्रेन, है ना। शस्य हो जाएगा, गल्ला हो जाएगा, धान्य हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप अनाज का याद रख सकते हैं। ठीक है। चलते हैं आगे। अंधकार का देखिए, आप अंधकार का क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा अंधियारा, तमस, धवांत, तम, तिमिर, अंधेरा, है ना। तो इस तरह से आप अंधार का याद कर लीजिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंगिया क्या है आपका? यहाँ पे, यहाँ पर आपका अंगिया है। ठीक है ना। आपका फिर यहाँ पे अति है, फिर आभूषण है, यहाँ पे सारा कुछ हम देखेंगे अभी। चलिए, तो हम देखने वाले हैं अब अंगिया का। ठीक है ना। अंगिया का क्या हो जाएगा आपका? कंचुंकी हो जाएगा, कंचुंकी हो जाएगा, चोली हो जाएगा और अंगिया हो जाएगा। ठीक है। ज़्यादा सोचना नहीं है, चोली मतलब ब्लाउज होता है। ठीक है। आगे देखिए आम। आम का क्या हो जाएगा आपका?
आम का हो जाएगा आपका अति हो जाएगा, सौरभ हो जाएगा, अति सौरभ हो जाएगा, ठीक है ना। साथ में सहकार हो जाएगा, रसाल हो जाएगा, मतलब इसमें रस हो, है ना। आम्र हो जाएगा, फलों का राजा हो जाएगा, यानी कि फलराज जिसको बोलते हैं। आभूषण का जेवर हो जाएगा, गहना हो जाएगा, अलंकार हो जाएगा, आभरण हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा आपका, आभरण हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अर्जुन का क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा, पार्थ हो जाएगा, समय साची हो जाएगा, गांडीवधारी हो जाएगा, गुडाकेश हो जाएगा, है ना। आगे देखिए अंतपुर, अंतपुर क्या हो जाएगा आपका, जनान खाना हो जाएगा, भोगपुर हो जाएगा, हरम हो जाएगा, रनिवास हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है 10th 12th के लिए खास करके, और ये वाला इम्पोर्टेंट है उपवन वाला। उपवन क्या हो जाएगा आपका, वाटिका, बगीचा, बाग, आराम, उद्यान, है ना। उद्यान भी आप सुने होंगे बहुत ज़्यादा, है ना। इंद्रानी क्या हो जाएगा, इंद्रानी क्या हो जाएगा, सच्ची, इंद्रा, पुलोमजा और इंद्रवधु, ठीक है। आगे देखिए इंद्र का क्या हो जाएगा, पुरंदर हो जाएगा, शक्र हो जाएगा, सुरपति और सच्चीपति के हो पति हो जाएगा, ठीक है ना। ईश्वर क्या हो जाएगा आपका, प्रभु हो जाएगा, भगवान बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं, आज बोलते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए इंद्रधनुष का हो जाएगा आपका, इंद्रयुक्त होगा, सप्तवर्म होगा, सरधनु हो जाएगा, शक्रचाप हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए इच्छा क्या हो जाएगा आपका, आकांक्षा हो जाएगा, है ना। इप्सा हो जाएगा, वांछा हो जाएगा, ठीक है ना। इच्छा यानी कि डिजायर हो कहते हैं जिसको, अंग्रेजी में बोलते हैं ना। आगे देखिए ऊँट का क्या हो जाएगा, ऊँट का होगा महाग्रीव, उष्ट्र, लंबा कष्ट, है ना। क्या हो जाएगा, लंबाष्ट हो जाएगा, लंबाष्ट जो मतलब कि लंबा टाइप का देखते हैं ना, ऊपर फेंक हुए रहता है ऊपर। उदंड का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा उच्छृंखल, दुर्विनीत, दुष्ट, है ना। उद्धार का क्या हो जाएगा, उद्धार का हो जाएगा उसाचय और असंकीर्ण। ये 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी नहीं इंपॉर्टेंट है उतना 12th के लिए, ठीक है ना। बाकी कम्पिटेटिव के लिए तो ये ज़रूरी है ना। जो जो 12th के लिए बता रहा है वो 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए ऋषि, ऋषि क्या हो जाएगा आपका, संत हो जाएगा, मुनि हो जाएगा और मंत्र दृष्टा हो जाएगा, ठीक है। एकांत क्या हो जाएगा आपका, निर्जन हो जाएगा, सुनसान हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। एकता क्या हो जाएगा, यानी कि यूनिटी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, समानता हो जाएगा, मेल हो जाएगा, एका हो जाएगा और एक हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का देख लीजिए यहाँ पे आपका, श्री हो गया, संपत्ति हो जाएगा, समता हो जाएगा, वैभव हो जाएगा, ठीक है ना। एरावत का क्या हो जाएगा, एरावत हो जाएगा आपका इंद्रवाहन, गजेंद्र और आम्र मतंग हो जाएगा, ठीक है। जो कि ये सब आपका इंपॉर्टेंट नहीं है आपका 12th के लिए, बस कॉम्पिटेटिव के लिए ज़रूरी है। पढ़ लेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपका, ठीक है ना। और मतलब दवा